हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 3.2 से रिलेटेड कुछ तथ्य था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन। जैसे 3.2 से आपका पहला क्वेश्चन है, आप देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, आइए एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको कि कक्षा 10th में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10th में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। आगे देखिएगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी क्वेश्चन है अगर वर्ड्स में है तो उसे सबसे पहले समझना चाहिए कि वो आखिर कह क्या रहा है और निकालना क्या है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से समझिए कि कक्षा 10th में जो विद्यार्थी हैं कई गो हैं, 10 गो हैं। तो विद्यार्थी का मतलब कि लड़का और लड़की दोनों मिला के होगा, पूरा 10 गो है, जिसमें कुछ लड़के जो हैं, कुछ लड़कियां जो हैं लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। इसका मतलब जानते हैं, यानी कि अगर लड़का 10 गो होगा तो लड़की कै गो होगी, 14 गो, 4 अधिक हैं। एक ट्रिक आपको और बताएंगे सॉल्यूशन में। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसे पहले मान लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। मान तो लिए लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। कुल स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। कुल का मतलब यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिला के। प्रश्न से एक बार देखिएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। कुल यानी कि दोनों मिला के, तो दोनों मिलाएंगे तो कैसे होगा, x प्लस y, दोनों मिल गया और ये दोनों कितने हैं, 10। ये हो गया आपका समीकरण 1। ऐसा समीकरण होता है ना। आपने पहला समीकरण तैयार कर दिया। दूसरा समीकरण तैयार करने के लिए आपको फिर से क्वेश्चन पे आना होगा। देखिए यहाँ तक तो आपने तैयार कर दिया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण यहाँ से तैयार होगा। लड़कियों की संख्या, एक बार पुनः प्रश्न से, ये कौन है, x लड़का है और ये कौन है, लड़की है। दोनों को हमने बराबर कर दिया, x लड़का है और y लड़की है। आइए क्वेश्चन पे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिसमें का, के, की, सा, से, सी जिसमें हो उसी में जोड़ा जाता है, उसी में घटाया जाता है, उसी में गुना भी किया जाता है और उसी में भाग भी किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जिसमें का, के, की, सा, से, सी हो उसी में हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, उसी के साथ गुना भी करेंगे, उसी के साथ भाग भी करेंगे। तो यहाँ से किसके साथ आ रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लड़कों की संख्या से आपको कहाँ मिल रहा है, लड़कों में, तो आपको जोड़ना कहाँ है, लड़कों में ही जोड़ना है। 4 अधिक है तो लड़का का ही हो गया, 4 अधिक हो गया। बस समझ में आ रहा है कैसे 4 जुटा है। 4 अधिक है तो बाकी तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होता है। x और y का संबंध बनाइएगा।
और अचर को बराबर कीजिएगा, तब तो आपका समीकरण तैयार होगा। तो ये x है, इसको यहीं पे रहने दीजिए, 4 को यहीं पे रहने दीजिए, बराबर y, ये x प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप x को पहले कर दीजिए, समीकरण को सजा के लिख दीजिए। पहले x आता है तो किधर भी कहीं भी अंक जाता है तो अपने चिन्ह के साथ जाता है, तो पहले माइनस x हो जाएगा, और y प्लस में तो प्लस y बराबर 4 का 4, ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिएगा, कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, हमने x को उठा के पहले कर दिया है, y को उठा के बाद में कर दिया है, बाकी दोनों का चिन्ह सेम है, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, बराबर 4 अपने साइड में तो बराबर उस तरफ कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सही सटीक सॉल्यूशन दिया गया है, यानी कि समीकरण तैयार किया गया है, जो समीकरण 2 है। आपने 2 समीकरण तैयार कर दिया, अब इसका हल निकालिए। समीकरण कैसे हल होता है ये आपको शुरू से ही बताया जा रहा है, कैसे हल होता है। आप किस विधि से हल कीजिएगा, विलोपन विधि से कि प्रतिस्थापन विधि से, कि किस विधि से आप हल करना चाहेंगे। अब जिस विधि आपको आसान लगे, यहाँ तो कोई नहीं रहा है कि विलोपन विधि से बनाइए कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, आपको जौन विधि आसान लग रहा है तौन विधि अपनाइए और बनाइए। तो आइए देखते हैं विलोपन विधि से कैसे होता है। पहला समीकरण देखिए, पहले समीकरण का कंडीशन है प्लस, दूसरे समीकरण का कंडीशन है प्लस। अगर y को लेते हैं तब, अगर x को लेते हैं तो x का चिन्ह देखेंगे कि x का चिन्ह है प्लस और इस x का चिन्ह है माइनस। तो प्लस माइनस में अगर समीकरण हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर x लेंगे तो जोड़ना पड़ेगा और y लेंगे तो घटाना पड़ेगा। तो किस में एग्री हैं, जोड़ में कि घटाव में? आइए हम भी जोड़ते हैं। देखिएगा, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 आपका यहाँ है x प्लस वाई बराबर 10 माइनस, दूसरा समीकरण है माइनस x प्लस वाई बराबर 4, इसे जोड़ना है। तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि हम समीकरण जोड़ रहे हैं। 1y 2y और 10 और 4 14, y का मान निकालना है तो 2 को हटाएंगे तो y बराबर 14, गुना कर रहा है यहाँ के भाग कर लेगा, 2 सत्ते 14, y बराबर 7। यानी कि आपने ज्ञात कर दिया कि लड़कियों की जो संख्या है y है और वो कितना है, 7 है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं लड़कों की संख्या निकालने के लिए। किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए तो आपको x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, आपको जहां आसान लगे वहां मान रख दीजिए। हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखिएगा, इस समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर तो समीकरण 1 लेंगे, क्योंकि मान उसी में रखना है। x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई, y का जो हमने मान लिया है वो है 7 बराबर 10 है। समीकरण 1 में देखिए 10 है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 10 प्लस 7 है, बराबर किधर आएगा, -7। x बराबर 10 में से 7 घट गया 3, यानी कि जो आपने ज्ञात किया x वो है लड़कों की संख्या, जो है x और वो है 3। तो आप लास्ट हल में क्या लिखिएगा कि लड़कियों की यानी कि लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर 7। ये देखिए, आपने ज्ञात कर दिया लड़का और लड़कियों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सॉल्यूशन को एक बार देखिए और समझिए। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपके सामने लड़का और लड़कियों की संख्या हमने ज्ञात कर दिया है। अगर इसे ग्राफीय विधि से हल करना हो तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? ग्राफीय विधि आपको बताया गया है ना। अगर इसे ग्राफीय विधि से हल करना हो तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? आइए देखते हैं ग्राफीय विधि कैसे हल होता है। कोई भी समीकरण है, अगर उसका हम ग्राफीय विधि से हल करना हो तो सबसे पहले एक सारणी तैयार करते हैं। क्या करते हैं?
एक सारणी तैयार करते हैं और उस सारणी के सहायता से ही हम ग्राफ बनाते हैं। बस समझ में आ रहा है? आइए इसका एक सारणी तैयार करते हैं कि कैसे होगा। सारणी कैसे तैयार होता है ये भी आपको बताया गया है कि कैसे हम सारणी तैयार करते हैं। ऊपर की खंड को x और नीचे के खंड को y। ये तो आसान है, आप इसी तरह रख के जोड़ घटाव कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिएगा मान रख रहे हैं x का मान, पहला x का मान हमने रखा 0। अगर यहाँ हम 0 रख दें, 0 + y बराबर 10, तो 0 का कोई वैल्यू होगा? नहीं होगा, 0 खत्म हो गया। तो y बराबर क्या मिला? 10। y 10 हो गया। और मान रखिए, जैसा कि आप लगातार मान रखना चाहते हैं, 2, 8, 5, मतलब उससे कम होना चाहिए। ज़्यादा जाएंगे तो माइनस में भी जा सकते हैं, तो माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दशमलव नहीं आना चाहिए, क्योंकि दशमलव में थोड़ा प्रॉब्लम होता है खींचने में। 0 रख दिए तो 10 मिल गया। अगर हम 1 रखते हैं x का मान 1, तो यहाँ अगर 1 है प्लस y बराबर 10 है, तो y का मान निकालेंगे तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 1 घट के 9 हो गया। अब देखिए 2 को तो हल आपने ज्ञात कर दिया, आगे आप देखिए क्या होगा। 0, 1, 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ेगा 2, फिर 1 बढ़ेगा 3। नीचे देखिए y में 10 से 9 हो गया, कम 1 कम, 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7। पहला सारणी आपने तैयार कर दिया समीकरण 1 का। दूसरा सारणी देखिएगा कैसे तैयार होता है। दूसरा सारणी अगर हम तैयार करेंगे, दूसरा सारणी तो ऊपर का तो x है, नीचे का y है, तो जैसे जैसे x का मान रखेंगे वैसे वैसे y का मान मिलेगा। अगर x का मान हम 0 लेते हैं तो यहाँ x का मान -0 कर दीजिए और प्लस y बराबर 4 कर दीजिए। तो 0 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, प्लस में हो या माइनस में हो, तो y बराबर क्या मिला? 4। अगर दूसरा मान हम 1 रखते हैं, -1 + y बराबर 4, तो यहाँ तो ये प्लस है, माइनस है, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो गया, यानी कि y बराबर 4 + 1, तो 4 × 1 5, तो y का मान मिला 5। 1 रखे, x का मान 1 रखे तो y का मान कितना मिला? 5। अब इसी पर आप अगला भी निकाल सकते हैं, इसी दोगों से। 0 से 1 बढ़ा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। नीचे देखिए 4 से 5 हुआ है, 1 बढ़ा है, 5 से 1 बढ़ेगा 6 होगा, 1 बढ़ेगा 7 होगा। आपने दोनों सारणी तैयार कर दिया। सारणी तैयार करने के बाद आप ग्राफ उठाइए और खींचिए। कैसे खींचिएगा आइए देखते हैं। ग्राफ x का अधिकतम मान 3 है, देख रहे हैं 0, 1, 2, 3। x का अधिकतम मान 3 है और y का अधिकतम मान, तो ये आपका जो है x अक्ष है। x अक्ष पे हमें सबसे अधिकतर मान चाहिए +10, तो प्लस तो ऊपर चाहिए ना, नीचे तो चाहिए नहीं। माइनस कोई किसी में भी नहीं है, ना 1 में ना 2 में, सारणी दोनों में किसी में माइनस नहीं है, तो हम थोड़ा नीचे से लेंगे क्योंकि ऊपर हमें ज़्यादा अंक चाहिए और इधर भी कम चाहिए। देखिएगा ये आपका दोनों बिंदु मिला के, यानी कि दोनों अक्ष मिला के ये 0 हो गया। ये 1, 2, 3 और ये 4, ये हो गया 1, 2, 3, 4। y के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। बाकी नीचे जब आएंगे, ये y अक्ष है, ये भी y अक्ष है, x डैश है, ये आपका x अक्ष है और इसके विपरीत ये x डैश है। तो इधर आएंगे तो संख्या है निगेटिव है, यानी कि माइनस में हो जाएगा। नीचे भी आएंगे तो माइनस में होगा, नीचे भी आपका -1, -2। तो क्यों माइनस तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि माइनस का ज़रूरत नहीं है, बस ग्राफ पूरा होने के लिए इसे दर्शा दिया जाता है। माइनस आ भी जाता है तो भी हम लेते हैं, नहीं भी आता है तो भी लेते हैं। ठीक है। ग्राफ आपको तैयार करना है, इसमें दोनों में प्लस ही है तो दोनों प्लस ही होगा, x का भी और y का भी। तो x में देखिए पहले समीकरण के अनुसार x 0 है y 10 है, तो x 0 y 0 दोनों 0 तो यही है।
तो x0 और y10, तो y10 कहाँ है, यानी कि ठीक इसके सामने यहाँ है, यहाँ देखिएगा यहाँ है y10। दूसरा है x1 y9, x1 y9, तो इधर से 1 के सामने से जाएंगे ठीक 9 के सामने और इधर से 9 आ जाएगा, यानी कि हो गया यहाँ, ठीक है। दूसरा है x2 y8, x2 2 के सामने से चढ़ेंगे ऊपर और 8 के सामने जाएंगे, 8 के सामने यहाँ है 8, यानी कि ये हो गया, ठीक। तीसरा है x3 y7, x3 y7, 7 देखिए कहाँ है, 7 आपका यहाँ से आ रहा है, यहाँ, ये देखिए चारों बिंदु हमने ले लिया। यहाँ आपका टेढ़ा टाढ़ा भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ खींचिएगा तो पूरा सीधा साधा ग्राफ जाएगा आपका, इसलिए रेखा देख के मत कहिएगा कि ग्राफ गलत है, ठीक है। स्केल उठाइए, माप लीजिए, चारों बिंदु को मिलाइए और एकदम सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, ये चारों बिंदु आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा, चारों। बस समझ में आ रहा है। इस पे सटीक ग्राफ नहीं हो सकता है, लेकिन आपको हम एक दिखा रहे हैं कि ऐसे खिंचाएगा। दूसरे सारणी के लिए देखिए, आप ग्राफ पे खींच सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे के लिए आइए, दूसरे सारणी के लिए x0 है y4 है, x0 यही है, y4 यहाँ है, y4, x1 y5, x1 y5, x के सामने से y5 के बराबर चले जाइए, ये आपका यहाँ मिलेगा। x2 y6, x2 y6 आपका यहाँ मिलेगा। x3 y7, x3 y7 आपका यहाँ मिलेगा। देख रहे हैं, जब ये तीनों बिंदु को एक साथ मिलाइएगा, तीनों को जब एक साथ मिलाइएगा यहाँ से चारों बिंदु को, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये आपका लास्ट आके यहीं पे कटेगा, यहाँ पे, यहाँ इधर से एक सारणी कटा, एक सारणी इधर से कटा ना। तो जहां दोनों का कटन बिंदु होगा, जहां दोनों का कटन बिंदु होगा E, यहीं से आपका सॉल्यूशन मिलेगा x और y का। जहां पे ग्राफ में जब खींचिएगा तो एक तरफ एक कटन बिंदु मिलेगा आपको, वहीं आपका हल है। x के तरफ से देखिए किसके सामने कटा है, तो x के तरफ से 3 के सामने कटा है, तो x हो गया 3। y के सामने से देखिए किसके तरफ कटा है, तो y के सामने देखिए 7, तो y हो गया 7। यानी कि हमने ग्राफीय विधि से भी हल दे दिया, x बराबर 3, यानी कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर 7 दे दिए। ग्राफ देखिए, आप कॉपी पे अपने ग्राफीय कॉपी पे एक ग्राफ बनाइए, उस पे एकदम सटीक ग्राफ जाएगा। बात समझ आ रहा है। इस तरह से इस समीकरण का हल हमें ग्राफीय विधि भी दे सकते हैं। जिस तरह से हमने हल दिखाया है आपको विलोपन विधि से, उस तरह भी आप निकाल सकते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ग्राफीय विधि में, और विलोपन विधि में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, जो इसका अगला क्वेश्चन है 2, जिसमें आपको बताना है कि समीकरण का तुलना करके बताइए कि समीकरण का कंडीशन कैसा है। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।